हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये बेसिकली हमारा एक फुल ब्रेकडाउन वीडियो रहने वाला है बिटकॉइन और इथेरियम का, कि हम लोग बिटकॉइन का जुलाई मंथ कैसे प्लान करेंगे, क्या बिटकॉइन का बॉटम अभी बना है कि नहीं, अभी थोड़ा और नीचे जाएगा या यहाँ से अब डायरेक्ट अब 100K 120K जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बिटकॉइन का बॉटम अभी बना है कि नहीं। तो अगर आप ये देखोगे कि जो पहला जो जून मंथ का जो कैंडल बना था, ये प्रॉपर बियरिश बना था, है ना। और मेरे हिसाब से अगर देखो तो बिटकॉइन का बॉटम अभी नहीं बना है, थोड़ा और डाउनसाइड जा सकता है बिटकॉइन। लेकिन अगर आप स्पॉट बाय अगर करना चाहते हो तो स्पॉट बाय के लिए ये एरिया सही है। एक सीएमपी पे कुछ थोड़ा पोर्शन बाय कर लो, थोड़ा और नीचे आए तो बाय कर लो, ऐसे डीसीए कर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो प्रॉपर जो बॉटम इसका रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, तो ये इस एरिया से बनेगा। ये अगर आप एरिया देखोगे, ये है मेरा 2024 का अगस्त मंथ का ये बॉटम था। ठीक है, ये विग बना था, तो ये हाई लिक्विडिटी एरिया है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से इस एरिया तक आए, 55K से लेके 50K 48K तक ये यहाँ पे से आए, फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज करे और फिर मार्केट बायबैक होके पंप कर दे और न्यू हाइज बनाया अपना 120K से लेके 150K तक का। ये यहाँ से फिर न्यू बुल सीज़न स्टार्ट हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जुलाई मंथ हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा ट्रेड्स रहेगा, स्विंग ट्रेड्स रहेगा जुलाई के लिए। क्योंकि पिछला मंथ तो हम लोग यहाँ से 70K 71K से लेके 60K तक का तो हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव किए थे स्विंग ट्रेड में। तो अब हम लोग देखते हैं कि जुलाई में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो जुलाई में भी मेरे मेरे हिसाब से जुलाई भी हमारा बेयरिश होने वाला है। ठीक है, जुलाई में हमारा बॉटम बनेगा एक दफ़ा। तो ये 50K से 48K वाला जो रेंज है यहाँ पे, इस रेंज को हम लोग हिट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा हो कि बायबैक लेके थोड़ा रेंज में मूव करके साइडवेज होके वापस मार्केट पंप हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इसको पहले वीकली पे कर लेते हैं। वीकली पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो जुलाई का सबसे पहला दिन जो हमारा था, तो उसमें मार्केट थोड़ा पंप कर गया, है ना। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि पहला दिन अगर पंप कर गया तो ऊपर का लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा मार्केट पहले। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो कि ये जो एरिया है इसका 62K वाला, इस एरिया तक 62K का जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट थोड़ा पंप करे। ठीक है, इस एरिया से मार्केट थोड़ा पंप करे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर वहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा रिजेक्शन मिलेगा तो हम लोग वहाँ से ट्रेड उठाएंगे। तो वीकली का तो हमारा एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन गया है कि हाँ ये 62K एरिया है, यहाँ से हम लोग अपना जो रिएक्शन मिलेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इधर से। तो इसके बाद हम लोग डेली पे शिफ्ट हो जाते हैं। डेली पे अगर आप जाके देखोगे तो डेली पे भी सेम उसी एरिया से हमारा बन रहा है। और ये न्यू चार्ट है तो इसमें मेरा फिबोनाची सेट नहीं है। एक दफ़ा पहले इसको देख लेते हैं। नहीं, इसमें फिबोनाची सेट नहीं है मेरा, तो फिबोनाची यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम जो फिबोनाची का भी जो एरिया है मेरा 0.75786 वाला, तो ये भी इसी एरिया पे आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस है इस एरिया पे, 62 के एरिया पे। तो बिटकॉइन के लिए हमारा ये प्लान रहने वाला है कि अगर हम लोग 62 के एरिया से यहाँ पे जाते हैं या डेविएशन लेते हैं या यहाँ पे रेंज मूव करते हैं, वीकनेस अगर दिखेगा तब वहाँ से हम लोग एक शॉट लेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 50K से लेके 48K तक का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ट्रेड प्लान रहेगा शॉर्ट के लिए, स्विंग शॉट के लिए। ये हमारा टीपी रहेगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हो 65।
64.5 के तक का, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बन जाएगा, 6 आवर का प्रॉपर ट्रेड बन जाएगा। तो ब्लाइंडली मत इंटर करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन उस एरिया से मिले या कुछ वीकनेस दिखे तभी यहाँ इंटर करना। सो बिटकॉइन का तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग इस पर कैसे शॉर्ट स्विंग लेने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ रिजेक्शन मिलता है तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली नहीं इंटर करना है। तो ये हमारा बिटकॉइन का प्रॉपर बॉटम और एक स्विंग ट्रेड के साथ हमारा एनालिसिस था। तो अब हम लोग यहाँ से इथेरियम पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले इसका मंथली चार्ट खोल लेते हैं कि इसका जो भी बड़ा बॉटम है वो पहले देखते हैं, ठीक है, कि इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ पे। सबसे पहला जो इसका सपोर्ट है तो ये 1400 के एरिया पे है, और दूसरा सपोर्ट जो है इसका, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 1000 से लेके 900 तक का इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बिटकॉइन पे भी बियरिश हैं ओवरऑल, तो ये भी, इस पे भी हम लोग बियरिश ही रहेंगे। तो हम लोग इस पे अब कैसे शॉर्ट स्विंग हम लोग कहाँ से प्लान करेंगे, क्या करेंगे, वो अब हम आपको बताएंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा अभी यहाँ पे, तो ये 1750 का एरिया है यहाँ, इस एरिया पे, ठीक है। तो अगर पहले यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस मिल गया है तो अब इसको वीकली पे सेट कर लेते हैं वापस से। वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो सेम उसी एरिया से एक शॉर्ट ट्रेड बना था, ठीक है, 1700 से लेके 1500 तक का, ये भी आप लोग को दिए थे। तो यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 1700 का एरिया है, 1750 तक का, इस एरिया से अगर हम लोगों को कुछ भी रिजेक्शन दिखता है तो यहाँ से हम लोग रिजेक्शन या फिर वीकनेस यहाँ पे अगर दिखेगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट प्लान करेंगे, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं, या ये हमारा इसका रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो प्रीवियस वीक एरिया था इसका, ये वाला, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट अपना बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इसका ऊपर में रहेगा 1800 या 1790 तक का, या 1800 तक का भी रख सकते हो आप, ठीक है। अगर 1800 तक का अगर आप रखोगे, 1790 तक का अगर आप रखोगे तो 7.5 आवर का ट्रेड बनेगा। अगर 1800 तक का रखोगे तो 6 आवर का ट्रेड बनेगा। तो कोई बात नहीं, 1800 तक का रख लेते हैं, 6 आवर का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को 4 आवर पे या डेली कैंडल यहाँ पे अगर बेयरिश बनता है, ठीक है, 4 आवर पे अगर ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो 4 आवर पे भी आप लोग इंटर कर सकते हो। अदरवाइज वेट कर सकते हो, पेशेंस रख के डेली कैंडल का वेट कर सकते हो कि डेली कैंडल वहाँ से बेयरिश बने एज अ रिजेक्शन, तब वहाँ से आप लोग शॉर्ट प्लान अपना ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल बिटकॉइन और इथेरियम का जुलाई मंथ का हमारा ब्रेकडाउन था प्रॉपर, कि हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और ये बस एक एजुकेशनल वीडियो था, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड प्लान अगर आप कर रहे हो तो आप उसके में अपना रिसर्च से करना, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं है, ठीक है। ये बस एक एजुकेशनल वीडियो था हमारा कि मेरे हिसाब से क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।